मोह में आसक्त व्यक्ति को अत्याचारी, अनाचारी, क्रूर व्यक्ति भी निर्दोष दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अर्जुन के साथ, या कहें मोह में आसक्त अर्जुन के साथ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने सामने खड़े देखता है युद्ध के लिए, तो उसकी उनके प्रति मोह की आवृत्ति जाग उठती है, मोह की आवृत्ति जागृत होती है। वो मोह से आसक्त हो जाता है उनके प्रति और उसे उन्हें मारने में दोष दिखाई देने लगते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हमें इनके साथ युद्ध करने में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। वो कहता है मुझे केवल हानि ही हानि दिखाई दे रही है, किसी प्रकार का लाभ नहीं, किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं। भगवत गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति शांजनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हत्वेतानात ताइनः। हे जनार्दन, निहत धार्त राष्ट्रान, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हमें क्या लाभ होगा, क्या प्रसन्नता होगी? केवल होगी तो केवल हानि, केवल नुकसान होगा। कोई पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि पाप लगेगा। पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वेतानात ताइन। इस प्रकार के आतताइयों को मारने पर तो हमें पाप ही लगेगा। शास्त्रों में आतताई को मारने में, आतताई का वध करने में किसी प्रकार की अनुचितता नहीं। ऐसा कहा गया है कि आतताई को मारना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आतताई है, अनाचारी है, अत्याचारी है, तो उसे मारना ही सही है। लेकिन अर्जुन, उसे इन आतताइयों को मारने में पाप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आतताई उसके अपने हैं। यदि उसी अर्जुन को किसी अन्य दूसरे लोगों को, अन्य आतताइयों को मारना होता तो उसे ऐसा मोह नहीं उठता, ऐसे विचार उसके मन में नहीं आते। लेकिन अब अर्जुन के सामने आतताई तो है लेकिन अपने ही लोग हैं, तो अर्जुन की स्थिति कुछ गंभीर है। अर्जुन कहता है कि अपने ही लोगों को मारना तो ठीक नहीं, भले ही वे आतताई हो। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में आतताई का वर्णन 6 कार्य करने वालों के रूप में बताया गया है। विष देने वाला, आग लगाने वाला, धन का हरण करने वाला, भूमि का हरण करने वाला, स्त्री का अपमान या हरण करने वाला, और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। ये 6 प्रकार के कार्य कोई भी करता है तो वो आतताई है। और दुर्योधन और उसके सभी भाई ये सब कार्य कर चुके हैं। विष देने का कार्य दुर्योधन ने पहले ही किया है, भीम को विष दिया गया मारने के लिए। और लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को मारने का षड्यंत्र भी किया गया। धन छीन लिया गया, धन का हरण किया गया जुए के द्वारा, और भूमि का भी हरण किया गया, राज्य छीन लिया गया है पांडवों का दुर्योधन के द्वारा। और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, वो भी इनके द्वारा ही किया गया है। और शस्त्र हाथ में लेकर तो वे अभी खड़े ही हैं, आक्रमण कर ही रहे हैं, मारने को तैयार हैं ही। इस प्रकार वे आतताई तो हैं लेकिन अपने हैं, इसलिए अर्जुन को वे आतताई निर्दोष लगते हैं। वो कहता है इन्हें मारने में कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा, बल्कि इन्हें मारेंगे तो पाप लगेगा। तस्मानारहा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव,
इन्हें मारने में हम किसी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। अपने स्वजनों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने ही धृतराष्ट्र के पुत्र जो उसे अपने ही दिखाई दे रहे हैं, उन अपनों को मारने में उसे किसी प्रकार का सुख नहीं होगा। ये अर्जुन के वाक्य हैं। अर्जुन कम से कम ये तो मान रहा है कि वो आतताई हैं, लेकिन उन्हें मारना सही नहीं है। ये सब अर्जुन के वाक्य श्री कृष्ण के प्रति हैं और अर्जुन इस अनर्गल प्रलाप को यहीं पर रोक नहीं रहा, इसे आगे ले जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। वो कहता है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि ये लोग उस दोष को नहीं देख पा रहे जो उनके द्वारा होगा। अर्जुन कहता है कि ये सभी लोग नादानी में यहाँ पर युद्ध करने आ गए हैं। इनकी दृष्टि पर लोभ का पर्दा पड़ गया है, इस कारण वे अपने कुल का नाश करने में और अपने मित्र, अपने स्वजनों, अपने बंधु बांधवों से विद्रोह करने में किसी प्रकार का पाप नहीं देख पा रहे, कोई दोष नहीं देख पा रहे। लेकिन हम तो देख सकते हैं, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ का पर्दा उनकी दृष्टि पर पड़ चुका है, इसलिए वे कुल के नाश में और अपने मित्रों से, अपने बंधु बांधवों से विद्रोह करने में किसी प्रकार का दोष नहीं देख पा रहे, पाप को नहीं देख पा रहे। परंतु हम लोग जो इसका ज्ञान रखते हैं, हम इसके दोष को देख सकते हैं, हम इसके दोष को जानते हैं, तो क्या हमें इस दोष से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? हमें इस युद्ध से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? अर्जुन यहाँ विचार करने को कह रहा है, लेकिन क्या इससे पहले विचार नहीं किया गया? क्या युद्ध से बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया? लेकिन अर्जुन वो सब भूल चुका है। विचार नहीं, अनेकों प्रयास किए गए इस युद्ध से बचने के। युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों में अपनी संतुष्टि मान ली, 5 गांवों में वह प्रसन्न था, उसे पूरा राज्य नहीं चाहिए था। वह इस युद्ध से बचने के लिए ही तो था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। क्या वो इस युद्ध से बचने का प्रयास नहीं था? शांति दूत बनकर गए भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने अपमानित करके वापस लौटा दिया। और अर्जुन कह रहा है कि हमें विचार करना चाहिए इस युद्ध से बचने का। वह इन सब प्रयासों को भूल चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों पर लोभ के पर्दे पड़े को तो स्वीकार करता है कि उनके ऊपर लोभ का पर्दा पड़ चुका है, इसलिए वो नहीं देख पा रहे। लेकिन अपने ऊपर पड़े मोह के पर्दे को अर्जुन नहीं देख पा रहा। वो कहता है कि हमें विचार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो ये सब जानते हैं। हम इन दोषों को देख सकते हैं कि कुल का नाश करने में किस प्रकार पाप लगता है, किस प्रकार से ये सब अनुचित है, ये सब हम जानते हैं, तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ये सब कुछ केवल मोह में पड़े होने के कारण कह रहा है। मोह में आसक्ति अर्जुन की है, इसीलिए अर्जुन यह सब बातें कर रहा है।